अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट पर काम करेंगे। सो हमको अभी यहाँ पर प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, इसीलिए मैं न्यू एंड पॉइंट बना लेता हूँ, डेट प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटर का इस्तेमाल करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट करके यूआरएल एंड पॉइंट हम बना लेंगे। इसमें भी एक और कंडीशन है कि अगर यूजर लॉगिन है तभी हमको जो है प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, और साथ ही में हमारा जो यूजर है वो एडमिन होना चाहिए, यानी सिर्फ एडमिन ही जो है प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है। तो एडमिन मिडलवेयर हम बाद में क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं इजॉथ को ऐड कर देता हूँ। सो इजॉथ सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा। और ये नेस्टेड हो गया ना, सो इसको टॉप पे कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो चलते वापस प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और नीचे में क्या करता हूँ, एक कमेंट बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट प्रोडक्ट, और एक फंक्शन बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। तो एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट राउट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। कहाँ पर इंपोर्ट हो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और ये रहा हमारा फंक्शन। सो उसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू एसिंक कर लेंगे, और ये फंक्शन को हमको एसिंक बनाना है। और ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में आप क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में मैं क्या करता हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर जो है पेस्ट कर लेंगे। और कास्ट एरर जो हमने इसमें ऐड किया था ना, उसको रिमूव कर लीजिए, इसकी जरूरत इसमें हमको नहीं पड़ेगी। और बाकी सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए यूजर से कुछ चीजों को गेट करना है, जैसे कि कॉन्स्ट, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से कुछ चीजें हम गेट करने वाले हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद में हमारे पास रहेगा डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्राइस के बाद में कैटेगरी, और फिर स्टॉक। तो ये सारी चीजें हम गेट करने वाले हैं। इमेज को हम सेपरेटली हैंडल करेंगे। यहाँ पर एक बार मॉडल में से आप क्रॉस चेक कर ले स्पेलिंग को, देखिए नेम है, फिर डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद में प्राइस है, स्टॉक है, कैटेगरी है, और इमेजेस है। तो इमेजेस को हमको सेपरेटली यहाँ पर हैंडल करना है। और इसके बाद में आप जो है वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कमेंट भी बना लेता हूँ, वैलिडेशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी के लिए वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। सिंपल एक कमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नॉट नेम्ड, और फिर उसके बाद में नॉट डिस्क्रिप्शन, फिर अगेन हम और की कंडीशन ऐड कर देंगे, नॉट प्राइस और नॉट कैटेगरी। कैटेगरी ऑप्शनल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ से कैटेगरी को रिमूव कर लेता हूँ। उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक कर देंगे, तो नॉट स्टॉक। अगर इनमें से कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है तो यहीं से रिटर्न कर दो, और रिस्पॉन्स सेंड कर दो स्टेटस ऑफ 500। फिर हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, मैसेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तब हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन हमने बना के रखा है गेट डेटा यूआरआई का, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइल को हम गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट फाइल, उसके बाद में गेट डेटा यूआरआई। देखिए आपको ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको आपको सिंपली कॉल करना है, और ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल। तो फाइल हमारे पास आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लाउडनरी डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट, और इसको कर देता हूँ CDB, यानी क्लाउडनरी डेटाबेस इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, और क्लाउडनरी को भी टॉप पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस प्रोडक्ट मॉडल के बाद में यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ क्लाउडनरी को। सो इंपोर्ट क्लाउडनरी फ्रॉम क्लाउडनरी, और ऑटो सजेशन में देखिए कुछ इस तरीके से उसने इंपोर्ट किया, तो इसमें से रिमूव कर लेता हूँ मैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और उसको टॉप पे शिफ्ट कर लेता हूँ। चलते हैं नीचे वापस, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना क्लाउडनरी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लाउडनरी, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। V2 का फंक्शन हमको इसके अंदर मिलता है। फिर उसके बाद में अपलोडर, अपलोडर के अंदर हम क्या करेंगे, अपलोड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इस अपलोड के अंदर आपको क्या करना है, फाइल कंटेंट को डिस्प्ले कराना है। तो हम लिखेंगे फाइल डॉट, उसके अंदर हमारे पास रहेगा कंटेंट, जैसा हमने प्रोफाइल को अपडेट करते टाइम किया था ना यूजर की फोटो को, सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
इमेज का इस्तेमाल करेंगे, सो कॉन्स्ट इमेज। इमेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पब्लिक आईडी है ना उसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे, पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, और सीडीबी में से हमको पब्लिक आईडी मिलने वाली है तो उसका हम यूज कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास था यूआरएल। यूआरएल कहाँ से आएगा, ये भी आएगा सीडीबी में से यानी क्लाउडनारी डेटाबेस में से, और सिक्योर यूआरएल आपको इसमें पास करा देना है। अब जैसे हमको यहाँ पर अपलोड होने के बाद पब्लिक आईडी और यूआरएल मिल जाएगा, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट मॉडल में से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली जो है अवेट कर सकते हैं, अवेट, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, फिर क्रिएट फंक्शन का हमको इस्तेमाल करना है, और इस क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पास करा देंगे, जैसे कि नेम, फिर उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद में है प्राइस, प्राइस के बाद में हमारे पास है कैटेगरी, फिर हमारे पास है स्टॉक, और उसके बाद में हमारे पास है इमेजेस। अब इमेजेस का एरे है ना अपने पास, एक बार देख लेता हूँ प्रोडक्ट मॉडल। देखिए इमेजेस का एरे है अपने पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को जो है ना टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो इमेजेस लिख लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज का इस्तेमाल करेंगे। इमेज कौन सा इमेज, यहाँ पे देखिए इमेज का जो ऑब्जेक्ट है ना उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो इसको कट कर लेता हूँ पहले, ये वाले इमेज का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने क्लाउडनरी डेटाबेस में से पब्लिक आईडी और यूआरएल को गेट किया हुआ है। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कराएंगे। अब ये है एरे, सो इसको हम क्या करेंगे, एरे से रैप कर लेंगे, तो बराबर ये पोजिशनल वाइज इमेज को स्टोर करा देगा, यानी 0th पोजीशन, 1th पोजीशन। एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। और हम क्या कर सकते हैं, फाइल की वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर हमको नहीं मिलती तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ, तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, और इसमें हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, और सक्सेस इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉल्स कर लेंगे। इसके बाद में मैसेज, और इसमें हम लिख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड प्रोडक्ट इमेजेस। तो इस तरीके से हम जो है वैलिडेशन मैसेज इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 201। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट है आप उसको भी डायरेक्टली पास करा सकते हैं, या फिर जरूरत नहीं है, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है, तो चलिए इसको हम टेस्ट भी कर लेंगे एक बार। तो चलिए चलते वापस पोस्टमैन में, और न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और प्रीवियस वाला जो है ना कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, पोस्ट के बाद में देखिए प्रोडक्ट के बाद में डायरेक्ट हमारे पास है क्रिएट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट राउट, देखिए हमारे पास है क्रिएट का एंड पॉइंट, सो इसका हम यूज करने वाले हैं। और हमारे पास फाइल भी है ना, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी में जो है ना फॉर्म डेटा का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नेम, नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि iPhone 15। उसके बाद में फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि समथिंग अबाउट दिस फोन। तो कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। और क्या था अपने पास इसमें, इसका प्राइस था, तो प्राइस, प्राइस इसका कर देंगे 999, ये है डॉलर में। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक हम कर देंगे इसकी क्वांटिटी 15 कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और कैटेगरी था ना, सो कैटेगरी हम कर लेंगे इसका मोबाइल। और क्या था अपने पास, इमेज, सो इमेज के लिए हम जो है फाइल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में देखिए जैसे आप इसके बाहर आएंगे तो आपको एक एरो का सिंबल मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करिए। उसके बाद में कुछ इस तरीके से मेन्यू आएगा सेलेक्ट फाइल का, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इसकी कोई भी एक इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मेरे पास ये वाली इमेज है, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। तो इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे सेंड पर क्लिक करना है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू नोड सर्वर को रन कर देता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वर डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाएंगे, cd सर्वर, उसके बाद में npm रन सर्वर, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। और यहाँ पर एरर भी है, ओके, इंटरनल सर्वर एरर, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ऑथ मिडलवेयर का इशू है। तो देखिए यहाँ पर .js लगा हुआ नहीं है ना, तो .js हम ऐड कर देंगे, चेक कर लेते हैं। और प्रोडक्ट कंट्रोलर में भी एक बार देख लेंगे, .js का इशू आया होगा। फीचर्स में भी देखिए फीचर्स .js है ये, अब ठीक है, सक्सेसफुली हमारा सर्वर यहाँ पर रन हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर कुछ एरर है, देखिए प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड बता रहा है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, नेम है
डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी और ये फाइल है। मैं काम करता हूँ, वैलिडेशन थोड़ी देर के लिए जो है कमेंट आउट कर लेता हूँ, सेव, क्योंकि हो सकता है ये जेसन है ना, इस वजह से फॉर्म डेटा में नहीं ले रहा हूँ। चेक कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में और फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। अगेन देखिए, प्लीज प्रोवाइड प्रोडक्ट इमेज, इमेज ये गेट नहीं हो रही है। इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये तो बराबर है, फाइल हमारे पास प्रोवाइड हो रही है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल तो हम गेट कर रहे हैं ना, ये तो बराबर है। वैलिडेशन काम तो करना चाहिए। इफ नॉट फाइल, फाइल तो पास करा रहे हैं हम इसमें। अच्छा, इनिशियल टाइम पे हो रहा है क्या ये? इसको यहाँ से कट करके मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी के बाद में करता हूँ। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। इनिशियल टाइम पे ये कुछ एरर शो कर रहा है ना, तो देख लेते हैं एक बार, ऐसा भी करके ट्राई कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए इमेज का एरर तो चला गया, लेकिन दूसरा एरर अपने पास। चेक कर लेते हैं इसको टर्मिनल में। ओरिजिनल नेम इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो इफ की कंडीशन है ना, इसको कट करके वापस से स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ मैं। पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार मैं फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे समझ में आ गया एरर क्यों आ रहा है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, प्लीज प्रोवाइड प्रोडक्ट इमेज। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना एक बार राउट चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, तो प्रॉब्लम हमारे पास में यहाँ पर हो रही है। इमेज को अपलोड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था, तो इस मल्टर के अंदर हमारे पास फंक्शन था सिंगल अपलोड, तो इसका हमको इस्तेमाल करना है, तभी हम जो है इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे इस ऑथ के बाद में। यहाँ पे हमारे पास था सिंगल अपलोड, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद चलते वापस पोस्टमैन में और यहाँ पर उसको एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस टाइम पे ये बराबर से काम कर गया। और यहाँ पर दूसरा एरर है, ओके, कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी का एरर है। टर्मिनल में एक बार देख लेंगे, 500 ही शो कर रहा है। कहाँ पर आ रहा है ये एरर? कैटेगरी में, ओके। तो कैटेगरी के अंदर इशू आ रहा है और कैटेगरी की आईडी हमको पास कराना है। तो मैं कैटेगरी को टेम्पररी जो है ना रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी कैटेगरी के अंदर कोई भी आईडी नहीं है, तो हमको यहाँ पर आईडी पास कराना है कैटेगरी की। तो मैं कैटेगरी को यहाँ पर टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ। वापस से हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस बार बराबर से प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, चलते वापस MongoDB कॉम्पस पर। तो देखिए अभी फिलहाल हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए परफेक्टली हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है और साथ ही में सारी चीजें आ गई इसकी। इमेजेस के अंदर देख लेंगे एक बार। सो इमेजेस के अंदर देखिए एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास है URL। अब इस URL को आप कॉपी करके ब्राउजर में भी चेक कर सकते हैं, तो एक्चुअल में आपको इमेज दिखाई देंगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लाउडनरी पे लॉगिन करिए और एसेट्स के अंदर भी वो शो करेगा। इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास गेट ऑल रिक्वेस्ट थी ना, एक बार देख लेता हूँ। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, देखिए यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट थी इसको हम टेस्ट कर लेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है, उसकी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, इमेज, तो परफेक्टली हमारे पास एक प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसकी आईडी भी है ना, तो इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंगल वाला भी फेच करके देख लेंगे। यहाँ पर हम प्रीवियसली जो हमने आईडी दिया था उसमें एरर है, जैसे मैं सेंड पर करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट नॉट फाउंड आता है। अब एक्चुअल में हमारे पास आईडी है, तो इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट, सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट अपने पास बराबर से शो कर रहा है, यानी गेट ऑल एपीआई और सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई दोनों भी बराबर से काम कर रहा है। और क्रिएट पोस्ट भी हमारे पास बराबर से काम कर रहा है। सिर्फ कैटेगरी का इशू है जो कि हम बाद में फिक्स करेंगे जब कैटेगरी पर काम करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, पूरा CRUD ऑपरेशन इसका देख लेंगे।